हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल समाचार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा है कि हाँ जी फ्रेंड्स, आज कोई रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक न्यूज़ है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको ये न्यूज़ जो है, ये मतलब कहानी आपके साथ शेयर करूँ जो कि रियल एक स्टोरी है और जो कि रियल घटना है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 42 ईयर्स, हाँ जी 42 ईयर्स तक एक रेलवे स्टेशन जो है वो बंद रहा। किसकी वजह से बंद रहा? एक लड़की की वजह से 42 ईयर्स तक एक रेलवे स्टेशन बंद रहा। आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में पास में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पुरुलिया। पुरुलिया के आगे पुरुलिया के वासी जो वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी दूर से उनको आना पड़ता था। मतलब पुरुलिया जो स्टेशन था वो काफ़ी दूर पड़ता था उनको वहाँ तक आने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सरकार से, जो वहाँ की रेलवे मिनिस्टर जो उस समय थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट कर ताकि उनके नियर अबाउट में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो उनके लिए एक स्टेशन बनाया गया जिसका नाम बेंगुन कोडार था। बेंगुन कोडार, और जो कि बना था 1960 में, जिसका श्रीमती लच्छन कुमारी ने उद्घाटन करा था। और उद्घाटन करने के बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो कि 1960 में ये रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 3 साल ही हुए थे इस स्टेशन का उद्घाटन हुए 3 साल तक फ्रीक्वेंटली चलती रही, लोगों को सहूलियत होने लगी। अब उनको पुरुलिया नहीं जाना पड़ता था, अब वो सीधा बेंगन कुडार जाते थे और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के जहाँ उनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक वो चले जाते थे। लेकिन इन 3 सालों तक सब कुछ स्मूथली चलता रहा। लेकिन 3 साल जैसे ही बीते, 3 साल बीतने के बाद फ्रेंड्स, वहाँ पे जो वहाँ के स्टेशन मास्टर हैं, कई लोगों के द्वारा ये देखा गया कि एक लड़की है, मीन्स एक लड़की जब ट्रेन चलती है तो वो लड़की ट्रेन के साथ भागती है। और कभी कभार तो ये देखा गया कि वो ट्रेन से इतनी स्पीड में भागती है कि ट्रेन के आगे निकल जाती है और आगे निकल के वो डांस करती है। और फिर उसके बाद वहाँ के लोगों के द्वारा ये बात बताई गई। फिर स्टेशन मास्टर ने भी देखा, जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ये बात फिर रेलवे को बताई। जब उन्होंने ये देखा एक बार, तो फिर उन्होंने एक बार इग्नोर किया, फिर उसके बाद फिर दूसरी बार, फिर उसके बाद तीसरी बार, फिर उन्होंने रेलवे को भी बताई। फिर वो उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई और फिर वो अपने जो होम टाउन चले गए। लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद फिर नया स्टेशन मास्टर आया। नया स्टेशन मास्टर आने के बाद नए वाले स्टेशन मास्टर के साथ भी कुछ ऐसा होने लगा। मीन्स उसको शाम को वही लड़की दिखाई देती और कई लोग भी थे, उनको भी वो लड़की दिखने लगी थी। और फिर उसके बाद कई लोगों का कहना था कि इस स्टेशन पे एक लड़की थी जो ट्रेन से कुछ सालों पहले चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। तो हो सकता है ये उसी की आत्मा हो। कई लोगों ने उस लड़की के भूत को, जो कि वो मानते थे, उसको वहाँ के पेड़ पे भी देखा कि पेड़ पे बैठी हुई है। और जब भी, यहाँ तक कि इतना खौफ हो गया रेलवे में, ये ऑन द रिकॉर्ड भी है कि जब भी इस स्टेशन से रेलवे की कोई भी ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है फ्रेंड्स। रात में उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है ताकि वो स्टेशन जल्द से जल्द क्रॉस हो जाए। और रेलवे द्वारा ये भी बताया गया, जो रेल के ड्राइवर होते हैं जो चलाते हैं ट्रेन को, उनके द्वारा भी बताया गया कि कई बार उन्होंने भी देखा है कि कोई लड़की भाग रही है और इतनी तेज़ी से भाग रही है कि कई बार ट्रेन के आगे आ जाती है। तो ये घटना जब नए स्टेशन मास्टर के साथ भी घटी तो फिर उसने रेलवे को फिर बताया। फिर उसने वहाँ जॉब करने से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ के सारे जो एम्प्लॉयज़ थे, जो रेलवे के उस स्टेशन के सारे एम्प्लॉयज़ थे, सभी ने डिनाई कर दिया, डिनाइल मोड में चले गए कि हमें काम करना ही नहीं रेलवे में, किसी दूसरे स्टेशन पे भेज दो। अगर दूसरे स्टेशन पे नहीं भेज सकते तो फिर उन्होंने हमें काम करना ही नहीं है। तो फिर मजबूरन में रेलवे को, क्योंकि कोई भी वहाँ पे रेडी नहीं था उस स्टेशन पे काम करने के लिए, यहाँ तक कि फ्रेंड्स कि लोग भी अब आने से डरते थे उस स्टेशन से। वो कहते थे कि हम पुरुलिया चले जाएंगे, लेकिन जो
बैंगन पोडार है वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में भी भूत का खौफ था, उस लड़की के भूत का खौफ था। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, जब मैंने जो आपको कहानी बताई उसमें जब रेलवे के सारे एम्प्लॉयज़ ने मना कर दिया तो मजबूरन में रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा रेलवे को, क्योंकि वहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। और जब बंद करना पड़ा फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, 42 ईयर्स तक ये बंद रहा। 42 ईयर्स तक ये रेलवे स्टेशन बंद रहा केवल एक लड़की की वजह से। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000 लोगों ने देखा कि पुरुलिया जाने में काफ़ी समय लगता है, उनको अभी भी काफ़ी परेशानी लगती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस स्टेशन को फिर से रीओपन करने के लिए उन्होंने लेटर काफ़ी लिखे। और फिर एक बार रेलवे के द्वारा बाकायदा साइंटिस्ट की टीम भेजी गई वहाँ पे, जो लोग भूत या इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते, उन साइंटिस्ट की टीम भेजी गई। जब उसकी टीम उस विलेज में भेजी गई तो वहाँ के गांव वालों ने उन्हें डराने की कोशिश करी कि आप यहाँ दिन दिन में निकल लो, यहाँ पे रात को रहना सेफ़ नहीं है। फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पे वो रुके, रात भर वो रुके, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन एक जगह उन्होंने देखा पानी जो जमा था वो हिल रहा था। तब जाके उन्होंने उसको चेक किया तो देखा वहाँ पे एक पानी वाला जो नॉर्मल साफ होता है वो था। बाकी पूरी रात उन्होंने बिताई वहाँ पे, ऐसा कुछ उनको नहीं लगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट रेलवे को दी। फिर रेलवे ने फिर नए एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हायर करे और फिर नए जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आए, जब न्यू एम्प्लॉयज़ आए फिर उसके बाद वो 2009 में पहली बार इस स्टेशन पे ट्रेन रुकी और आज भी रुक रही है। लेकिन आज भी एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स कि आज भी इस स्टेशन पे जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, जो यात्रीगण हैं, जो गांव के निवासी हैं, वो भी 5 बजे से पहले मतलब शाम होते होते सभी निकल लेते हैं। रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी निकल लेते हैं और शाम को कोई इस स्टेशन पे जाना पसंद नहीं करता। मतलब जो दिन दिन में लोग ट्रेन आती है, रुकती है और फिर लोग अपनी अपनी जगहों पे जाते हैं, लेकिन रात में आज भी इस स्टेशन पे लोग नहीं जाते हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ तक कि रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी घर चले जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो फ्रेंड्स ये थी, और बताना चाहूँगा बस एक लड़की की वजह से 42 ईयर्स तक। और मैं पर्सनली इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक स्टोरी थी जो मेरे को पता थी और ये एक रियल स्टोरी है। यहाँ तक कि रेलवे के रिकॉर्ड में वहाँ उस समय जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, माफ़ी चाहूँगा चीफ मिनिस्टर नहीं, रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं उस समय की। आज भी आप चेक कर सकते हैं, नेट पे भी चेक कर सकते हैं और काफ़ी जगह पे भी। मेरे को ये नॉलेज थी या इस चीज़ के बारे में पता था, मैं सोचा आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स। और फिर मिलते हैं रेल समाचार में अगली वीडियो के साथ।